संतोष हारमोनियम सुधारक प्रोपाइटर छोटे लाल विश्वकर्मा जी, सेवैत रेलवे स्टेशन फाटक गोहरी सराँव। ये हमारे महानुभाव मास्टर साहब, ये जितनी भी नौटंकी के हारमोनियम बजते हैं, करीब करीब भैया के पास सारे हारमोनियम मास्टर आते हैं, अपना बाजा को दुरुस्त करवाते हैं। और इनकी एक अहम भूमिका होती है कि इस तरह से ये बाजा को सुर लय में बना देते हैं कि गायक कलाकारों को परेशानी नहीं होती है। स्वरबद्ध तरीके से बहुत पूरी तरह काम करते हैं। और ये गुण के भंडार के सागर हैं, इनके पास इतने गुण है। ये हारमोनियम बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, मामा भांजा की नौटंकी में मैनेजर के पद पर रह चुके हैं। और ये इनका वर्कशॉप है। लगभग जितने भी नौटंकी के मास्टर हैं, मास्टर दयाराम हो गए, मामा भांजे हो गए, हिमांशु हो गए, भी हिमांशु का बाजा भी आ गया है, राम फकीरे जी का बाजा, जितने भी नौटंकी के मास्टर हैं, मालिक हैं, अपनी हारमोनियम को इन्हीं के पास लाते हैं और हारमोनियम बखूबी बढ़िया से दुरुस्त करते हैं हमारे भैया छोटे लाल विश्वकर्मा जी। और आज हमारा सौभाग्य है और इनके दर्शन हुए ऐसे कलाकार, ऐसे आर्टिस्ट को कि आज मुलाकात हो गई। और हम आज कुछ चर्चा करेंगे, नौटंकी विधा क्या है, नौटंकी विधा क्या है, नौटंकी का अर्थ क्या है। मास्टर तो बहुत से वक्तव्य बताए, लेकिन अभी तक किसी ने इस विधा को पूर्णतः परिभाषित नहीं किया। लेकिन आज हमारे गुरुजी छोटे लाल विश्वकर्मा हारमोनियम वादक और रिपेयर दोनों हैं। आज अच्छी तरह से हम दर्शकों के सामने नौटंकी का महत्व, नौटंकी का मतलब, नौटंकी का अर्थ और सब कुछ बताएंगे। नमस्कार मास्टर साहब। भाई साहब को प्रणाम भैया। हम भी छोटे लाल विश्वकर्मा मानधाता से आपके दर्शन का इच्छुक था, लालायित था। आपका दर्शन हुआ और हमारे दर्शक, व्यूअर और हमारे नौटंकी के जितने भी मास्टर हैं वो भी चाहते थे कि हमारे छोटे लाल विश्वकर्मा जी हारमोनियम रिपेयर वाले, उनसे कुछ बातचीत हो जाए, कुछ चर्चाएं हो जाए। ये तो हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि आप सबके दर्शन हुए और हमारी बातें जो हैं हमारे संगीत परिवार तक पहुंचेगी, इसकी हमें बेहद खुशी हो रही है। और उस खुशी को मैं किस जुबान से बयां करूं। आप हमारे परम मित्र हैं, बहुत ही पुराने साथी रह चुके हैं, संगीत से जुड़े हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं सर्वप्रथम कि संगीत विधा के जितने भी समस्त कलाकार हैं, जैसे कि अधिवक्ता संघ है, तमाम संघ हैं, तमाम विभाग हैं, तो ये जो संगीत की हमारी संस्थाएं चल रही हैं जी, इसका विभाग है। अच्छा, हम अपने दर्शक बंधुओं को बताना चाहते हैं कि हमारा विभाग क्या है। अच्छा, क्योंकि तमाम लोग अपना विभाग, सिंचाई विभाग लिख दिया, विद्युत विभाग लिख दिया, लिखने वाले सब लोग लिखते रहते हैं। सेना विभाग लिख दिया, जिसमें तमाम जल सेना, थल सेना, वायु सेना, लेकिन हम किस विभाग के हैं? अच्छा, इस बात की जानकारी हम दर्शकों को देना चाहते हैं। हमारा विभाग मनोरंजन विभाग, मनोरंजन विभाग और ये एक ऐसा विभाग है कि बड़े बड़े रोगों का इलाज इस विभाग से होता है। अच्छा, संगीत से। संगीत एक ऐसी विधा है, संगीत एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति है कि जिससे चाहे वो रसखान रहे हों, रहीम रहे हों, कबीर दास रहे हों, तुलसीदास रहे हों, सब ने संगीत का माध्यम लेकर ईश्वर तक पहुंचा। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं, इसके रूप क्या हैं हमारे संगीत के। हमारे संगीत के रूप हैं गायन वादन, गायन वादन, नृत्य। इसके रूप जी। और रूप में एक गायन की विधा है शास्त्रीय विधा, उपशास्त्रीय विधा, लोक विधा। नृत्य में
कथक नृत्य, तांडव नृत्य, लोक नृत्य और एक अवध का है ढेंढिया नृत्य। अच्छा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के बिता करके आए माता भगवती के साथ, सीता माता के साथ, अनुज लक्ष्मण के साथ, तो नगर के सारे पुरवासी जो थे खुशियों से आनंदित होकर मटका लेकर उस पर दीप जलाकर गांव के बाहर उनका स्वागत के लिए आए। तो ढेंढिया नृत्य राष्ट्रपति के स्वागत में राजपथ पर आज भी होता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब इस ईश्वर की शक्ति का हम बता चुके हैं कि इसका कितना महत्व है। अब इसकी हम उत्पत्ति की ओर चलते हैं। इसकी उत्पत्ति सृष्टि के अनुसार सामवेद से सतयुग में हुई। अच्छा। जब सृष्टि की रचना हुई हाँ। तब उस रचना के साथ ही सामवेद, ब्रह्मा के मुखार बिंद से सामवेद की उत्पत्ति हुई। अच्छा। तो सामवेद गिरा हाँ। तो उसमें माँ भगवती एक सरस्वती निकली। सरस्वती। जब सरस्वती निकली तो यानी निकली तो उनकी उत्पत्ति हुई माँ सरस्वती की। अब माँ सरस्वती से संगीत की उत्पत्ति हुई। बहुत। अब संगीत के प्रकार हो गए। हाँ। माँ भगवती के प्रकार हो गए। प्रकार। संगीत आज तक सभी हमारे समस्त संगीत कलाकारों ने एक संगीत बताया। अच्छा। मानवीय संगीत। अच्छा। एक होती है अनहद होती है। अच्छा। और एक आहत अच्छा। संगीत होती है। अनहद प्रकृति संगीत होती है। अच्छा। और आहत जो होती है वो क्रियात्मक संगीत होती है, जैसे ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना, बैंजो बजाना, वो क्रिया किया, नक्कारा बजाना, सारी चीज़। हाँ। अब आ गई आपकी वाद्य यंत्र कितने होंगे। माँ भगवती ने जब प्रकट हुई, माँ भगवती जब प्रकट हुई सरस्वती, तो उसी समय वाद्य यंत्रों का निर्माण किया। संसार में प्रमुखता 4 प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। अच्छा। 5वां अभी कोई नहीं हुआ। अच्छा। पहला होता है औनद नाद, चमड़े के बने हुए समस्त बाजे, जैसे नकारा, ढोलक, मृदंग, पखावज, तबला, अनाज इत्यादि। उसके बाद फिर हुआ आपका सुशिर नाद। सुशिर नाद में हवा से बजने वाले समस्त बाजे, जैसे भगवान कन्हैया की बांसुरी और किरनायट, तिरमपीट, सहनाई, एक श्रृंग बाजा होता है। श्रृंग बाजा। श्रृंग जो श्रृंग का बनता है। अच्छा अच्छा। आज भी आप देखते होंगे कार्ड में, जब शादी का कार्ड होता है तो श्रृंग बाजा होता है। श्रृंग बाजा। हाँ, श्रृंग। तो हवा से बजने वाले समस्त बाजे श्रृंग बाजे के कहा। फिर ततनाद बना। अच्छा। ततनाद तार से बने हुए समस्त बाजे, जैसे बीड़ा हुआ, एक तारा हुआ, सितार हुआ, नाना प्रकार के। आज भी उसी का रूपांतर करके गिटार बनाए दिए हैं, बेंजो बनाए दिए हैं, नाना प्रकार के बाजे बनाए दिए हैं। अब ये तो हो गए बाजे। अब हम चलते हैं नौटंकी की चर्चा। नौटंकी की परिभाषा बताते हैं। अच्छा। नौटंकी। अब इसकी उत्पत्ति हम आपको बताएंगे। नौटंकी की। अच्छा। नौटंकी की उत्पत्ति, ताकि हमारे समस्त नौटंकी के जो भी कलाकार हैं नौटंकी का अर्थ समझ सकें। और नौटंकी क्या है, कब से इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी पवित्रता को बनाए रखें। जब सृष्टि की रचना हुई तब ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई इत्यादि। एक आई कन्या भी। जब कन्या आई तो उसका नाम गायत्री रखा। गायत्री। और जब भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए गई, श्रापित हुई, सूक्ष्म में बताते हैं आपको, जो श्रापित हुई तो उसको ये श्राप दिया गया, माँ आद्या ने उसको श्राप दिया कि जाओ तुम नृत्यांगना हो जाओ। अच्छा। जब उसको श्राप मिला तो वो ब्रह्मा के पास गए कि हम नृत्य कैसे करें, हम हैं एक। तो 7 जो सुर आज बने हुए 7 बहनों को मिलाया गया। नौटंकी में 2 को और शामिल कर दिया गया। अच्छा। तो देवियों के समूह को नौटंकी कहते हैं। अच्छा। ये अपना निजी रिसर्च है। देवियों को समूह को नौटंकी कहते हैं। नौटंकी कहते, जैसे 7 स्वर है, 7 देवियां हैं। हाँ। अब उसमें नौटंकी में 9 देवियां हैं।
अच्छा, तो 9 देवियों के समूह को नौटंकी कहा जाता है। कहा जाता है। तो अब नौटंकी हुई तो सतयुग से हुई। अच्छा, नौटंकी हुई तो एक अखंड भेद दिया गया कि तुम जाओ इंद्र दरबार में। इंद्र दरबार में आप जाइए और देवताओं को प्रसन्न कीजिए। तो वहाँ चली गई। दूसरा यहाँ पृथ्वी लोक पर भेजा गया। तीसरा गंधर्व किन्नर तमाम लोगों के यहाँ, क्योंकि सबको संगीत की आवश्यकता है। अच्छा, बगैर अच्छा। संगीत के कोई जी ही नहीं सकता। अच्छा। जब जन्म लेता है तभी से उसके हृदय में संगीत का निवास होता है। अच्छा, हृदय की आभा में संगीत का निवास होता है। क्यों कि जब रोता है तो सुर में रोता है। अच्छा, अब मरते समय भी जब उसकी अर्थी जाती है तो वहाँ जब रोते हैं तो करुण स्वर रहता है, करुण स्वर। वो भी स्वर में होता है। तो जब हम कोई भी क्रिया करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, तो संगीत में मेरा पूरा जीवन रहता है। अब हम तो कलाकार, नौटंकी के कलाकार। नौटंकी के कलाकारों की अगर हम बात करते हैं, अच्छा, हाँ, तो नौटंकी कलाकारों से हमारा एक निवेदन है हाँ, कि समाज की गरिमा, अच्छा, समाज की गरिमा को हम बराबर बरकरार बनाए रखें, जो कि हमारे पूर्वजों ने बनाया। कि नौटंकी एक नसीहत की चीज़ है। अच्छा, दर्शक बंधु हमारे देखें तो उन लाभान्वित होना चाहिए, उनको कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, और अहम भूमिका खलनायक की। खलनायक की। वो बताता है कि बंधुओं हमने रात भर इस तरीके से किया है, अच्छा, तो आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन है कोई नहीं करेगा। अच्छा, और उसके बाद हीरो बताता है कि हमने कितने कष्ट सहे, अच्छा, कितनी मुसीबतें आई, लेकिन हमने सत्य को छोड़ा नहीं। छोड़ा है। आज देखिए मैं इस पैगाम पर, पैगाम। हीरोइन का होता है भूमिका कि हमने जो है आप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने आपका साथ दिया भरपूर, फिर भी हम विचलित नहीं हुए। आज इसलिए हम नौटंकी की प्रमुख गरिमा को बचाने के लिए कामयाब हैं। अब हम समस्त कलाकारों से यही एक लिए, कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जी, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, जी, चाहे वो केजी नर्सरी का विद्यार्थी हो हाँ, या विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हो, हम विद्यार्थी हैं, अब विद्या अर्जन कर रहे हैं। जी, तो कहाँ कोई छोटा बड़ा कलाकार हुआ? जी। कलाकार हाँ, कि कहते हैं कि ये स्टार वो स्टार। अब जैसे दयाराम जी की एक अलग गरिमा नौटंकी की दुनिया में, भाई खलनायकी की दुनिया में, उनके मंचन में भी एक अलग अब जहाँ तक नसीहत। हाँ भाई, जहाँ तक दयाराम की बात लिया जाए, कहाँ आज वो इस स्थान पर उच्च पद पर क्यों? उन्होंने जो नौटंकी के सिस्टम थे, जो नौटंकी के गरिमा थी, जो नौटंकी के नियम थे, अच्छा, उसको बरकरार रखा। उन्होंने आज भी हम मंच पर चढ़ते हैं, हाँ, तो मंच क्या है? मंच हमारा क्या है? क्या? मंच मंदिर। मंच मंदिर, मंच मंदिर है। मंच एक झांकी है झांकी, जिसमें माँ सरस्वती का आगमन होता है। वो मंदिर नहीं क्या हुई? क्या? अब उसको क्या माने? हाँ, हमारे कुछ कलाकार ऐसे हैं हाँ, कि जो कि मंच पर नशे का सेवन करके या इस तरीके के तमाम अवगुणों को लेकर मंच पर चढ़ते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, बार बार चरणों में शीश झुकाना चाहता हूँ हाँ, कि जब आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रार्थना शब्द है हाँ, विनती। बिन अब किसी से विनती कर रहे हैं अशुद्ध अवस्था में, इसको अगर ना किया जाए, बहुत बड़ी बात है। अगर ना किया जाए तो ये हमारे सम्मान की गरिमा, हमारे सम्मान की गरिमा होगी। हाँ, रामायण में भी कुछ लोग ऐसे हैं। अच्छा ये बताएं, संगीत से बड़ी नशा कौन सी हो सकती है? हाँ, पागल हो जाता है इंसान। संगीत एक ऐसी नशा है कि पागल हो जाता है। संगीत से बड़ी कोई नशा नहीं। हाँ, अब जब संगीत से बड़ी नशा हुई तो छोटी नशा हमसे करने की क्या जरूरत है? जिसमें दुर्गंध आवे, लोग हमें घृणात्मक दृष्टि से देखें, हाँ,
गांजा शराब भांग ये सब है क्या चीज़? क्योंकि माँ की गोद में मैं जा रहा हूँ, हाँ अगाध प्यार मिलेगा। हाँ। और जनता जनार्दन से हमें क्या प्यार मिलता है? हाँ हम काम करते हैं, काम करते उसके लिए हमें मजदूरी मांगना पड़ता है, उसके घर जाना पड़ता है, भैया हमें दे दो। अब आपके अंदर तो वो कला है कि लोग उठ के 10 रुपए दिए वो 10,000 के बराबर है, बराबर तोहफा है, इनाम, गिफ्ट। इसको आप किस रूप में लेते हैं, मस्तक चढ़ाते हैं और बड़े ही विनम्र भाव से। विनम्र भाव से आप जो है उस पुरस्कार को बोलते हैं कि हमारे परम पूजनीय, हमारे परम आराध्य, इन्होंने हमें सम्मान दिया। जी, माला देवताओं को पहनाई जाती है, लेकिन आप लोग को माला मिलती है, माला है। हार मिलता है। हार की परिभाषा जानते हैं? दयाराम तुलई उस्ताद को बराबर हार मिला। अब वाह वाह, अच्छा तुलई उस्ताद की बात आ गई गुरुजी। तुलई उस्ताद का बहुत एक अच्छे कलाकार थे। हम तुलई उस्ताद की बात अगर करते हैं हाँ तो मास्टर तो सब, अच्छा मास्टर उसे कहते हैं, वैसे मास्टर नहीं, हाँ जो भी संस्था चला रहा है हाँ। संस्था का मालिक, मालिक जो शिक्षा प्रदान दूसरों को करता है उसको मास्टर कहा जाता है। हाँ लेकिन मैं तुलई को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अच्छा उनका स्वर्गवास हो गया क्या? हाँ, अच्छा कब हुआ हमारे पूजनीय गुरुजी, कब हुआ ये? नरसों अच्छा 3 तारीख 3 तारीख को उनका 3 अगस्त हाँ 3 अगस्त 2025। और उनकी रूह को ऊपर वाला उच्च पद प्रदान करे। अच्छा तुलई मास्टर तो थे, हाँ सभी वाद्य यंत्रों के वादक थे। जितने भी वाद्य यंत्र, नौटंकी से लेके गायन विधा, नृत्य विधा, सारी विधाओं के पारंगत। अच्छा साथ ही विनम्र भाव था, अहंकार से वंचित थे। अच्छा और मैं तो तुलई मास्टर को वो उपाधि देना चाहता हूँ हाँ। कि वो मास्टर ऑफ डॉक्टर, मास्टर ऑफ डॉक्टर वीएमडी। एमडी थे। वाह 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 गुरुजी, क्या बात। तुलई मास्टर के अंदर एक खूबी थी कि वो कंपोजर थे। अच्छा जब हारमोनियम पर हाथ फेर देते थे हाँ तो अपने आप मिजाज बन जाता था। हमने उनके साथ तमाम जुकराई किया है, अच्छा हीरो का काम किया है, ढोलक बजाया है, हारमोनियम बजाया है। हाँ, तुलई की कुछ सेवा करने अच्छा का अवसर अच्छा हमें मिला। अच्छा और हमारे अजीजी थे, करीबी थे। अच्छा। और उनके कहाँ के रहने वाले थे गुरुजी ये? किसियापुर, अच्छा सेवैत से थोड़ा सटा हुआ है। अच्छा अच्छा किसियापुर, ग्राम सभा अच्छा। के निवासी। इनकी खुद की नौटंकी थी? नौटंकी इनकी थी खुद की। और इन्होंने नौटंकी जब शुरुआत किया हाँ। तो उतना तो हमें मालूम नहीं है, हाँ लेकिन जब जिस समय इनकी नौटंकी चरम सीमा पर थी हाँ उस समय इनकी नौटंकी के विषय में हमने देखा अच्छा कि इनकी नौटंकी सबसे हट के अलग थी। अच्छा बाद में आ गई लेवल पर, हाँ लेकिन उस समय लल्लू जी, जिनका पूर्णता नाम अभय चंद्र जी है, अच्छा वो बंजो पर आते थे। अच्छा और फूलचंद उस्ताद जी स्वर्गीय हो गए हैं, अच्छा नकारा वादक। वो नकारा वादक थे। जिगर उस्ताद ढोलक पर थे। अच्छा और सरयू प्रसाद जी हाँ हारमोनियम पर थे। अच्छा उनकी सारी सीटें हाँ बहुत ही दुरुस्त थी। और जिस समय म्यूजिक बजती थी, हाँ और यहाँ तक बात कहें कि उनके समस्त कलाकार अच्छा बाखूबी सब वाद्य यंत्रों के वादक थे। हाँ जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अच्छा कंथलाल को लीजिए, स्वर्गीय कंथलाल जी नक्कारा बजाते थे, हारमोनियम बजाते। आज तक किसी खलनायक को डांस करते आपने नहीं देखा जी। होगा। इतना बढ़िया डांस, इतना बढ़िया गायकी, हाँ। क्या कहना है। और क्या नाम था उनका? उनका कंथलाल जी, कंथला। स्वर्गीय कंथलाल। कहाँ के रहने वाले थे? वही उनके अच्छा। तुलई के पड़ोस के। अच्छा 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 अब घनश्याम थे। हाँ। एक संगीत उनकी हमको बहुत रुचिकर लगती थी। हाँ संगीत तो उनके सब अच्छी थी, हाँ। लेकिन एक संगीत के विषय में, संगीत धर्म ईमान उर्फ गहरादार, अच्छा जिनमें माननीय तुलई गुरु जी हाँ वो कोढ़ी का काम करते थे। अच्छा अब घनश्याम जी जो थे हाँ वो पागल का काम करते थे। अच्छा स्वर्गवासी टंटू जो थे राजा का काम करते थे। अच्छा उस संगीत में इस तरीके से दर्शाया गया था कि क्या कहना है, आप आंसू थाम नहीं पाते। अच्छा बगल में हुई यही रेलवे फाटक जहाँ मेरी दुकान है, अच्छा तो हम लोग देखने आए। हाँ। फिर उसके बाद गांव में
अच्छा। सब लोगों ने कहा वही संगीत। तब उस समय मास्टर दयाराम की नौटंकी चल रही थी। हाँ, अच्छा दयाराम जी थे और मन्नीलाल थे। अच्छा उधर के रामफल राम सिंह थे। अच्छा। कोई किसी से कम नहीं। रामफल थे। रामफल थे, राम सिंह की नौटंकी। लेकिन इस अगर क्षेत्र में देखा जाए, हाँ जहाँ तक मेरा ख्यालात है, हाँ। तो सभी उनके आगे फीके थे। वाह वाह वाह, तुलई मास्टर। तुलई मास्टर के आगे पार्टियां सब लेवल की थी। हम्म, किसी का अनादर करना मेरे स्वभाव में न तो मेरे स्वभाव में है। लेकिन जहाँ तक तुलई मास्टर की व्यक्तिगत बात की जाए, हाँ हाँ। ईश्वर ने उन्हें फुर्सत दी। अच्छा, तुलई का इतिहास ये हुआ कि बचपन में इनके माता पिता गुजर गए। अच्छा माता पिता गुजर गए तो इनके भांजे, इनके मामा अमीर उल्ला थे। अच्छा अमीर उल्ला ने इनका पालन पोषण किया। अच्छा दुखमय जीवन बीता इनका। अच्छा। अंग्रेजी बाजा में जब बीन मसक उसको बोलते, अच्छा 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 बजती थी तो ढोलक बजाते थे 1-2 रुपए पर। अच्छा फिर थोड़ा वो है तो हारमोनियम बजाने लगे। फिर थोड़ा और जानकारी हुई तो दरगाह पर कव्वालियाँ वगैरह गाने लगे। धीरे धीरे तुलई मास्टर ने एक नौटंकी बांधी और नौटंकी जब तक उन्होंने चलाया, हाँ गर्ममय नौटंकी थी, अभद्रता उनकी नहीं था। और जो भी गीत होते थे उनके, सब निर्गुण गीत होते निर्गुण की। थे। निर्गुण गीत होते थे, अच्छा ऐसा कोई गीत नहीं था। आज भी उनके एक गीत हमारे दिमाग में है। जी। उनका दिमाग था, नैहर में मौज कैला ससुरे में थुथुरी जा, वाह वाह। मिल है जवान दुल्हा रतिया। तुलई की। हाँ, तुलई मास्टर की। देहिया का तोहरे चमड़ा जब सगरो सिकुर जाई, हाँ मतलब सिकुड़ ना जाती है। हाँ। वृद्धावस्था में नेहुराई तोहका केहुना तो खुद ही नेहुर जाए। वाह 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 क्या ये तुलई मास्टर का एक निर्गुण। निर्गुण। ये मंच पर गाते थे। ये मंच पर गाते थे। और एक था, नैहरे में जिन करा गुमान बारी दुल्हन, हाँ। सासुर घरे झरिये से की शान बारी दुल्हन। वाह। ये हमारे मतलब हृदय का बहुत बड़ा ये गीत था। अच्छा तो तुलई मास्टर एक हमारे गुरु के समान, वो हमको मानते थे गुरु। अच्छा वो हमको गुरु मानते थे। क्यों मानते थे? कि आप स्वर के दाता हैं। अच्छा। अगर आप बेसुरा कर दें तो हम पूरी पार्टी हमारी बेसुरा रहे। हाँ, अगर आप हारमोनियम को अगर बेसुरा बना दें तो पूरी पार्टी बेसुरी हो जाएगी। हम भी बेसुरा हो जाएंगे। इसलिए आप हमसे ज़्यादा जानकार थे। जब आते थे प्रणाम करते थे, नतमस्तक हम भी होते थे, वो भी होते थे। हमारा उनका एक भाईचारे का रिश्ता था, कोई भेदभाव नहीं था। आते थे, कोई गीत सुनाने के लिए कहते थे तो गीत सुनाते थे, लेकिन हमसे भी सुनते थे। अच्छा। हमारी गीत मंच पर प्रस्तुत करते थे। वाह। यहाँ तक। अब से एक है, मेरा निवेदन एक है, जैसे अधिवक्ता संघ, हाँ किसी अधिवक्ता के साथ आप कोई अगर आप बातचीत अनुचित व्यवहार करते हैं जी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे अभिवक्ता जी एकत्र हो करके, इकट्ठे हो करके उसका निवारण करते हैं। जी किसी आप किन्नर को जी दंडित कर दें, 2 रापट मार दें, तो दिल्ली तक के, बम्बई तक के लोग आ जाते हैं। लेकिन हमारे किसी कलाकार को, मैं हृदय की बात कह रहा हूँ, बुरा लगे इससे कोई मतलब नहीं। हमारे किसी कलाकार को कोई कलाकार मार रहा है तो सब लोग और कलाकार हंस रहे हैं, बहुत अच्छा। एक निवेदन है। दूसरा निवेदन है कि हमारे कलाकारों में एकता नहीं है। कोई कह रहा है 12,000 लेंगे, कोई कह रहा है भैया हम 10 पे नाचेंगे, कोई कह रहा है 8 पे, कोई कह रहा है 7 पे। इस तरीके से नौटंकी विधा की गरिमा हमारी छीण हो रही है। तीसरी, मैं हर विधाओं को लेकर, अब बिरहा विधा की हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं जी। बिरहा विधा में बड़ा ही सुंदर है कि जो कि अपने 3 पुस्तकों का नाम हर एक गीत में लेते हैं। जी 2-3 पुस्त 4 पुस्तकों का नाम लेके हमारे बिरहा के समस्त कलाकार मनाते हैं। लेकिन खंडता में यहाँ एक हमें जहाँ एक समूह होना चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, वहाँ मुझे खंडता देखने को मिली। जैसे कि कलाकार कलाकार है भाई। अगर कलाकार कलाकार है तो हम किसी बड़े कलाकार की क्यों श्रद्धांजलि मनाएं? क्या छोटा कलाकार संगीत का कोई अंग नहीं है? जी हम हैदर
उस्ताद की हैदर गुरुजी की श्रद्धांजलि मनाते हैं, जी राम कैलाश की क्यों नहीं मनाई गई? जी, ये बात उनको भी मनानी चाहिए। बुधराम, हफीज चंचल, हाँ तमाम गायक हैं, सबकी हम प्रतिमाएं रख के सबका अच्छा। इसमें अखाड़े की बात कहाँ से आ गई? अरे, गुरु घराना। अरे गुरु तो गुरु होता है, गुरु सब देख कैसा होता है, पूजनीय सबके लिए। आपके गुरु क्या मेरे पूजनीय नहीं? हाँ, और दादा राम कैलाश का भी मनाना चाहिए। तो अगर गुरु पूर्णिमा पर आप मना रहे हैं, हाँ। तो हम सारे गुरु को हाँ, एक ही मंच पर मनाए, क्या बात। एक ही मंच पर और नौटंकी विधा के समस्त कलाकारों को हाँ। आयोजित किया जाए। हाँ, हम उसको और बड़ा फंक्शन देकर वाह वाह, और उसको दिशा निर्देश देकर कि हम भाई भाई हैं, भाई जैसे ईद पर होली पर गले मिलते हैं, वाह। उसी हमारे जो भी कलाकार हैं, वो जबान बंद नहीं है। कलाकार और मास्टर संगीत विधा में जितने जुड़े हुए हैं नौटंकी से और विधाओं से, जबान बंद होना चाहिए। हमने कह दिया कि आपके साथ एक वर्ष रहूँगा तो फिर रहूँगा, ये होना चाहिए। अब आजकल मैं देख रहा हूँ तमाम ही मास्टर हमसे मिलने जुलने आते हैं, 20,000 रुपया लेके 50,000 रुपया लेके मुझे धोखा दे। मैं निवेदन करना ये नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी कलाकारों से, यार इस जिंदगी का क्या भरोसा। आज हैदर गुरुजी नहीं हैं, आज तुलई नहीं है, आज जो भी नहीं है, उनकी चर्चाएं हमारे बीच में, उनकी प्रशंसा क्यों हो रही है? क्यों हो रही? आज हम कल इस दुनिया से चले जाएंगे, जाना तो है ही, इसमें तो दो राय है ही नहीं। जब हम चले जाएंगे तो जिसका चाहेगा उसके लिए जानते हैं क्या होता है। अगर हम किसी के ऋणी हैं, किसी के कर्जदार हैं, तो कई जन्म लेकर उस कर्ज को 5 रुपए के अगर हम कर्जदार हुए तो 5 जन्म लेके, मेरा अनुभव है, अनुमान है, 5 जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? 5 रुपए जो है उसका मूल हो गया, और उसके बाद 100 गुना उसका ब्याज बनता है। अब 105 हो गए, अब 105 रुपए उसका हम किस तरीके से चुकाएंगे? इसलिए कि हम सब कलाकारों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग अपनी गरिमा को बनाए रखें। जानना चाहें तो मैं बताऊं, जानना चाहते हैं? जी, छोटे लाल विश्वकर्मा। मेरा जन्म 1972 में, जी 1972 में मेरा जन्म हुआ। मेरी माताजी का नाम राजा देवी, और वो संगीत से परिपक्व थी। बहुत अच्छा नक्कारा बजाती थी, बहुत अच्छा ढोलक बजाती थी, बहुत अच्छा गायन विधा थी उनकी। आपकी माता जी? हाँ, हमारी माता जी। हमारे नाना मामा ये सब भी संगीत विधा से जुड़े थे, तो उनकी धरोहर हमको मिली। वाह। और हम जब कक्षा 3 में थे, तभी से अलौकिक शक्ति के द्वारा या अनुवांशिक गुण के द्वारा मैं ढोलक बजाने लगा। अच्छा। कक्षा 5 में गया तो मैं आकाशवाणी इलाहाबाद से जुड़ गया, वहाँ बजाने लगा। और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है कि आज तक मैं बजा रहा हूँ। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे श्रोता बंधु जिस तरीके से हमें आशीर्वाद दिए हैं, उनका आशीर्वाद बरकरार रहे, और मेरी आखिरी सांस तक मैं जिस लायक हूँ मैं सेवा करता रहूँ, यही माँ सरस्वती से मेरी प्रार्थना होगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी और हमारा आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जी, वाणी को विराम देने के पहले आप सभी यूट्यूबरों से जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनती है, आरजू है जी, कि आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए कि ऐसे वीडियो समाज तक न पहुँचे कि जिससे उस पर हमारे समाज का अनहित हो, दुष्प्रभाव हो। जी। इसका ध्यान रखते हुए जहाँ ऐसी बातें आवें, वहाँ यूट्यूबर लोग उस सीन को, उस गीत को काट करके हमारे समाज को पहुँचावे, उससे नसीहत मिले। क्योंकि हर लोग संगीत से जुड़े हैं। पहले लोग ज़्यादातर सजीव संगीत ही ख्वाहिश है कि जिस तरीके से मेरा पूरा जीवन बीता, उसी तरीके से माँ भगवती से समस्त कलाकारों का ये इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा कि मैं ढोलक मास्टर से
हारमोनियम मास्टर बना, हारमोनियम मास्टर से अभिनेता बना, अभिनेता से तबला वादक, ढोलक वादक, हारमोनियम वादक, बैंजो वादक, और क्या कहते हैं, लगभग माँ की जो भी कृपा, जो भी कृपा थी, हाँ, सब कीबोर्ड सब भी में बजा निपुण लेते हैं, रहे। पैड भी बजा लेते हैं। तो ये उनकी कृपा है, और उस कृपा का आभार मेरे ऊपर है कि मैं सबकी सेवा करता रहूँ। माँ भगवती से मेरा चरणों में यही निवेदन है कि मेरी आखिरी सांस टूटे तो सेवा में टूटे। सेवा में इसी टूटे। के साथ मैं आपको कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ।